ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। पिछली रात को इससे पहले कि 12 बजते और तारीख बदलकर 31 अगस्त 2021 हो जाती, काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भर ली और इसी के साथ अफगानिस्तान में 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया। तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त तक पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़ देना था, लेकिन अमेरिका 24 घंटे पहले अफगानिस्तान से निकल लिया। जैसे अमेरिका के 4 सैन्य परिवहन विमानों C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। नागौर के श्री बालाजी के पास आज सुबह भीषण हादसे से मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। मरने वालों में 8 महिलाएं हैं। सभी मृतक MP के देवास जिले के सजन खेड़ाव दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि 12 सीटर जीप में 18 लोग सवार थे। सभी लोग रामदेवरा में दर्शन के बाद देशनोक करणी माता के दर्शन कर मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस बीच नागौर से नोखा की तरफ जा रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। नागौर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम अशोक गहलोत ने भी नागौर हादसे पर दुख जाहिर किया। सीएम ने ट्वीट कर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नागौर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास भीषण कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार ऑडी कार एक पेड़ से टकरा गई। अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू में बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। यह हादसा पचेरी थाना इलाके के भिर के पास हुआ। हादसे के बाद बोलेरो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग बासनी के तनावड़ा के पास बनी फैक्ट्री में लगी। लकड़ी का फर्नीचर होने से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। ऐसा पहली बार हुआ जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। इनमें से 3 महिला जज भी शामिल हैं। महिला जजों में जस्टिस नाग रत्ना भी हैं, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी हैं, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेर कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में घाटी के 100 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शामिल हो रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 30,941 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 350 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 36,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में हालात भयावह बने हुए हैं। यहाँ बीते दिन 19,000 से ज्यादा केस आए, जबकि 132 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में फिलहाल 2,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मरुधरा में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में सिर्फ 7 नए केस मिले, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। वहीं एक्टिव केस 109 हैं। इलाज के बाद 21 लोग डिस्चार्ज हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 100% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और यह वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। इस वेरिएंट का नाम C.1.2 है। कोटा को जयपुर से कोविशील्ड वैक्सीन की 70,000 डोज और मिल गई है। जिले में 247 साइट्स पर मेगा सेशन आयोजित कर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कोटा में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच चुका है। जिले में अब तक आयोजित 12,756 सेशन में 11,07,088 को पहली डोज लग चुकी है। कोरोना मुक्त हो चुके कोटा में अब डेंगू एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरा है, मच्छर पनपने लगे और डेंगू के लगातार मामले सामने आ चुके हैं। इस साल अब तक 1 दर्जन से अधिक डेंगू मरीज के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। वहीं आज बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी।
1 सितंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान के लिए भरतपुर में पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना किया जा रहा है। इस चरण में कुम्हेर, नदबई, सेवर और उज्जैन पंचायत समितियों के 568 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। नागौर जिले में 3 ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये तीनों बातचीत सदर थाने की एसएचओ अंजू कुमारी और पुलिसकर्मी के बीच हुई, जिसमें एसएचओ अंजू कुमारी एसपी का नाम लेकर एक आरोपी को धमका रही है कि एसपी साहब ने कहा कि इसे थाने लेकर नहीं आना है, इसे उड़ा दो। टोंक में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों के बीच खूनी जंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थाने पर जोरदार हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में आपसी विवाद में कुछ लोगों ने चाचा भतीजे पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौर के जायल थाना क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिग के साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सहित एक नाबालिग युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चूरू के सुजानगढ़ में 10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में व्यापारी को बंधक बनाकर 70 लाख की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने व्यापारी को छुड़ाकर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक घर से 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 23,320 रुपये बरामद किए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।